जोया मैम, आदि सर, ठीक हो आप लोग? ठीक है। OMG! ये क्या हो गया? क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? अरे ये हद हो गई। आप दोनों ने सारी हदें पार कर दिया। आज बेटी और दामाद को कुछ हो जाता तो? रो, इस रिंग में तो मैं और तुम भी खड़े होने वाले थे। अगर ये हमारे साथ गिर जाता तो? Okay, I think I'm going to faint. अब पकड़ो मुझे, पकड़ो। बेला, कुछ नहीं हुआ। I promise you सब कुछ ठीक हो जाएगा। Please trust me. इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैम को कुछ भी हो सकता था। ठीक है। इतना बड़ा वेंडर है, ये लापरवाही हुई कैसे? दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आज जो आप दोनों ने किया है ना, उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। सर, आई एम सॉरी। हमने पहले भी ये रिग चेक किया था, कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आप प्रॉब्लम तो हमसे हुई है। कैसी घटिया कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं कपूर बोल रहा हूं। यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये हुई ना बात। किया मैंने, भुगतना इन दोनों को पड़ेगा। अब तो कंपनी पर ताला पक्का। हर्ष, I'm sorry, Dad. I'm so sorry. नहीं, it's okay. नहीं। डायरी? डायरी गई कहाँ? आप इत्मीनान रखिए सानी साहब, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई हर्षवर्धन हुड्डा को हरा सका। हर्ष, I'm sorry, Dad. I'm so sorry. Dad. अगर मैं गलत निकला और डायरी डैड ने ना ली हो तो मेरी वजह से उन्हें डायरी के बारे में पता चल जाएगा। वो जो भी खेल खेल रहे हैं उसकी अगली चाल चलने से पहले और केयरफुल हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से बात और बिगड़ जाए। डायरी वाला राज हमेशा हमेशा के लिए राज बन जाएगा। तेरे डैड का नाम हर्षवर्धन हुड्डा है अर्जुन। बड़े बड़े वकील कांपते हैं उनका नाम सुनकर। आज तक एक केस नहीं हारे। उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा अर्जुन। हेलो, जैन साहब, आठवले बोलतोय। साहब, ये शादी कैंसिल हो गई। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा है यहाँ पर। कोई मरा? नहीं, कोई मरा नहीं साहब। या कोई इंजर्ड? नहीं साहब। मतलब ये सब इन्होंने स्टेज किया था। इंश्योरेंस का पैसा हड़पने का फुल प्रूफ प्लान। कंपनी को बैंकरप्सी फाइल कर देंगे और फिर किसी भी कर्जदार को कोई कर्ज चुकाना नहीं पड़ेगा और इंश्योरेंस का सारा पैसा अंदर। समझ गया सर, जय हिंद। मम्मी, मैंने तो सोचा था कि मेरी शादी यादगार होगी, एपिक होगी, पर ये नहीं सोचा था कि इस तरह से यादगार होगी। एपिक फेल। डोंट वरी बेटा, मैं हूं ना।
हाँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? रो मत। सुना ये कंपनी बंद होने वाली थी और ये कपूर साहब ने एंड मौके पे ये कॉन्ट्रैक्ट इन्हें दे दिया। इतना बड़ा मौका मिला था इन्हें, पर इन्होंने पूरी शादी बर्बाद करके रख दी। यही वो इवेंट मैनेजर है जिसकी वजह से हादसा हुआ और ये रिग टूट गया। क्या लगा रखा है आप लोगों ने ये? हाँ, किसी की बर्बादी का तमाशा बना रहे हैं आप लोग। बंद कीजिए कैमरास। जोया बिल्कुल निर्दोष है, कुछ नहीं किया है जोया ने। तुम्हारा नाम ना जोया नहीं, राहु केतु या शनि होना चाहिए था। जहां जाती हो काम बिगाड़ देती हो। जब से मिली हो मेरी कुंडली में सांप बनकर बैठी हुई हो। हमने कहा था आपसे यहाँ आने के लिए। क्या जरूरत थी आपको? क्या जरूरत थी यहाँ आने? आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैंने तुम्हारी जान बचाई दोबारा। पाप लगेगा मुझे इतनी बड़ी। जोया तुम बिल्कुल डरना मत। हाँ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें रात भर जेल में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ओके प्लीज संभाल लीजिएगा माही, प्लीज आप प्लीज ये शादी संभाल लीजिएगा। पता है दवा दारू क्यों कहते हैं? क्योंकि दवा और दारू दोनों एक ही चीज कहती है। योगी, अरे मैं शराब समझ के पी लेता हूँ, तुम दवा समझ के पी लो। हम ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। मिस्टर कपूर तो फ्रॉड और कल्पेबल होमिसाइड भी लगाना चाहते हैं, पर हमने उन्हें रोक के रखा है। सर प्लीज हमारी बात सुनिए। हम ऐसे नहीं है सर। हमने सुबह सब कुछ चेक कर लिया था। रेग ये वो सब चेक कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो भी हुआ है ना सर, एक हादसा है सर। ये मशीन्स है और हमने कुछ नहीं किया। सारे चोर उचक्के फ्रॉड यही कहते हैं कि जो हुआ वो एक हादसा था। आई एग्री। लेकिन मिस्टर कपूर ने FIR दर्ज कराई है मैडम, आप दोनों के नाम से। अब हमें इन्वेस्टिगेशन तो करनी होगी। सर प्लीज हमारा यकीन माने। आप बैठ जाइए। अब जो मैं पूछता हूं उसका साफ साफ जवाब दीजिए। कंपनी आपके नाम से है ना, जोया अरोरा? जी। और मिस्टर आदित्य हुड्डा, डायरेक्टर्स में आपका नाम नजर नहीं आ रहा। वैसे आप दोनों का रिश्ता क्या है? आई मीन ओनली बिजनेस पार्टनर या कुछ और? अरे बताओ बताओ इंस्पेक्टर साहब को हमारा रिश्ता क्या है? हम आपके हैं कौन, बताओ। बोलो। वैसे इसे कहते हैं कर्मा। साला मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ अपने आप हो गया, कंपनी अपने आप ही डूब गई। एक्चुअली तुम्हारे चीटर पति के कर्म ही ऐसे हैं। ये तो होना ही था,
कंपनी तो डूबनी थी बॉस, कुछ नहीं हो सकता था। वाह, कहीं रिक को आदित्य ने तो नहीं बिगाड़ा, वरना हमें बचाने वो वहां इतने फौरन कैसे पहुंच गए? ये तभी हो सकता है जब उन्हें पता हो कि वहां कुछ होने वाला है। यार, लेट्स सेलिब्रेट। ए, ज्यादा गर्मी चढ़ी है क्या? हाँ, दारू पी रहा, वो भी पुलिस स्टेशन में। इधर। और अब ये श्यानपति कर रहा है। शाना है क्या तू? शाना तो मैं हूं सर, मैं तो बस शाना हूं, लेकिन ये जो है ना मिसेस, सॉरी मिसेस नहीं, मिस जोया, ये ना क्रैक है, थोड़ी नहीं पूरी क्रैक है ना? बताओ ना। हाँ हाँ, सीरियसली। ए, ले जाओ इसको, मैडम को वहां बंद करो। इसको इधर डालो। अरे प्लीज हमारी बात सुनिए। सर हम ऐसे हमने कुछ नहीं किया है। मैम आप तो सुन लीजिए हमारी बात प्लीज। हमने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज हमारा यकीन मानिए। प्लीज हमारा यकीन मानिए, हमने कुछ नहीं किया है सर। वाओ, मजा आएगा यहाँ तो। येड़ा क्या हंस रहा है? सर, कई रातों से ना घर में सोया नहीं हूं, आज पेट भर के सोऊंगा। हम इंस्पेक्टर साहब प्लीज, हम यह रात नहीं गुजार सकेंगे प्लीज। सही कह रही हैं इंस्पेक्टर साहब, पापा की परी हैं, नाजों से पली हैं, कैसे गुजारेंगी पूरी रात यहां पर? गुड नाइट। हेलो, क्या पागल तो नहीं हो गए तुम? अर्जुन, अर्जुन, डैड क्या हुआ डैड? उठो, चलना है हमारे साथ। कहाँ डैड? सवाल जवाब का वक्त नहीं है, उठो चलो मेरे साथ। प्लीज हमें निकालिए। प्लीज कोई हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। मैम प्लीज हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमारी बात मानिए। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे मैम, प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए।
इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर कोई चैन से सो भी नहीं सकता क्या? देखिए ना, रो रो के मेरे कान पका दिए इसने। सर हेलो, हाँ प्लीज। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो मुझे? आई नो आई एम गुड लुकिंग, इसका मतलब ये तो ना कि तुम घूर घूर के देखोगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, ये निहायत ही घटिया और बदतमीज इंसान है। प्लीज आप इनकी बातों को नजरअंदाज करें प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इरशाद बोलिए, इरशाद। अभी शायरी चालू होने वाली है। इरशाद कंटिन्यू। क्या हीरोइन, क्या करके आई है? हम कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए। देखिए हम इन जैसी नहीं हैं। हम यहाँ रात नहीं गुजार पाएंगे। इन जैसी मतलब? तुम इनके बारे में जानती क्या हो? दीदी देखो क्या बोल रही है आपके बारे में। इन जैसी? हाय दीदी। दीदी, ये लड़की जास्ती हीरोइन नहीं बनेगा, समझी क्या? ये क्या है और कहाँ आई है पता है ना? मैं दीदी हमारा वो मतलब नहीं था। प्लीज हमारी बात को गलत मत समझिए। हमने ये क्या मतलब था? आप प्लीज इनकी बातें ना सुने। ये बहुत ही बददिमाग और बेवकूफ किस्म के इंसान है। नहीं दीदी, आपने सुना ना अपने कान से क्या बोल रही थी मुझे? इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें एक फोन तो करने दीजिए प्लीज। एक आइडिया दूं तुम्हें? चिल्लाना बंद करो, मेडिटेशन ट्राई करो, तुम्हें भी नींद आएगी, हम बेचारे भी सो पाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। आदित्य हुडा को किस बिना पे अरेस्ट किया है? अरे एक तो इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। ड्रामा क्वीन अभी तक खत्म नहीं हुई, ड्रामा किंग पधार गए। माही अब तक क्यों नहीं आई? हाँ मॉम। माही, बेटा तो पुलिस स्टेशन पहुंची कि नहीं? नहीं मॉम, अभी तक नहीं पहुंची। ये देखो ना कितना ट्रैफिक है। माही, तू ना पहुंचते ही खबर करना। ओके मॉम, पहुंचते ही ना मैं पहले आपको फोन कर दूंगी। ओके चलो बाय। क्या मॉम, इतने सालों में अपनी बेटी को नहीं पहचान पाया? इतने जल्दी थोड़ी छुड़वाऊंगी मैं उस बेवकूफ जोया को। क्या लाइन थी वो? जोया गोइंग जेल, जोया चक्की पीसिंग पीसिंग। चलो डैड, सोया। जोया क्या? मैंने क्या बेल देने का एनजीओ खोला हुआ है? जिसको भी जरूरत हो मैं बेल देने चला हूं। वैसे भी तुम्हारे भाई ने इस लड़की के चक्कर में काफी पैसे गंवाए हैं। नाउ यू स्टे आउट ऑफ इट। मिस्टर हुडा, आज बहुत दिनों बाद किसी बात पे हम दोनों अग्री कर रहे हैं। इसके चीटर हस्बैंड ने आपके लिए हुए मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस पे हम लोग और पैसे खर्चेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन डैड जरा, हमारी माँ घर पे इंतजार कर रही है। लेट्स गो।
तुम्हारे लिए एक एडवाइस है मेरे पास। तुम्हें ना यार बहुत सारा खाली वक्त मिलेगा। उस वक्त में बैठ के सोचना खुद के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए के बारे में। अगर अपनी पति की गलतियों को सुधारने के लिए नहीं निकलती तो तुम यहां नहीं होती। अगर तुम अपने पति की कंपनी को बचाने के लिए झांसी की रानी नहीं बनती तो तुम्हें आज की रात इस जेल में नहीं बितानी पड़ती। सोचना। और ये बेचारी कमसिन कली वाली एक्टिंग करना बंद करो। ऐसा करने से तुम्हारे पति के पाप नहीं धुलेंगे। सिर्फ तुम बेवकूफ नजर आओगी। दीदी, हम यहाँ बैठ सकते? नहीं, बस थोड़ी सी जगह। कसम से मार दिया बेबी, मैंने उसको कसम से मार दिया। वो देख, प्लीज सिट डाउन। आ जाओ मेरी नाजुक बीवी, मर चुका है। अब जानते हैं कि कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो गई ना तो सब मर जाएंगे लेकिन कॉकरोच जिंदा रहेंगे। यश, सोचिए, सोचने वाली बात है ये। कॉकरोच जिंदा रहेंगे मतलब क्या कर सकते हैं वो? कुछ कॉकरोच बचे। हाँ, हम कह रहे हैं आपसे, अगर हमें दोबारा कहीं कॉकरोच दिखा ना तो हम बेहोश हो जाएंगे। बेहोश क्या, हम मर जाएंगे। हम बता रहे हैं, हमसे नहीं काम। मैं हूं ना बेबी, ये वाला तो मर चुका है, इसको मैंने मार दिया है ना, ठीक है? अच्छा समझ, देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें किसी भी कॉकरोच की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे दिल में ना तो कोई डर होगा, ना ही तुम्हारी इन प्यारी सी आंखों में कोई आंसू। ओके, ऑलराइट, कैन आई हैव दैट स्माइल प्लीज? How dare you, आदित्य हुड्डा? 2 पैसे की अकल बची है तुम्हारे भेजे में या उसे भी अपने गुरूर के चक्कर में बेच लिया है? वो पैसे मैंने तुम्हारे सेफ फ्यूचर के लिए रखे थे और तुमने उस यश अरोड़ा की घटिया वाहियात घाटे में चलने वाली कंपनी में लगा दिया। Why? इससे तो अच्छा होता कि 5 करोड़ का ढेर लगा के आग लगा देते उसमें। मिस्टर हुड्डा, डिजिटल डॉल्बी में क्यों बात कर रहे हैं? मैं यहाँ बैठा हूँ, आई कैन हियर यू। देखा, सुना, हाथ से बाहर निकल गई है तुम्हारी औलाद पूरी तरह से। समझाओ इसे, इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर दूं जिसके लिए मुझे जिंदगी भर पछताना पड़े। समझाओ इसको अंजना, भेजे में आकर डालो इसके। See you.
आंसू अगर सही वक्त पर ना निकले ना तो उसका कोई मोल नहीं होता। वैसे आपको नहीं लगता कि आपके इन आंसुओं को निकलने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? प्लीज साक्षी, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, तो कम से कम यहाँ तो अपना इनोसेंट बनने का ड्रामा बंद कीजिए। वैसे भी आपकी इस एक्टिंग से ना मेरा दम घुटने लगा है अब। एक्चुअली यू नो व्हाट, आपको ना अपने जवानी के दिनों में एक्टिंग प्रोफेशनली ले लेना चाहिए था। काफी सारे अवार्ड्स मिल जाते आपको। माही, आप आ गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, आप आ गई माही। प्लीज अब ऐसी जगह में रह रही हो, कितनी बदबू आ रही है यहाँ। प्लीज अब कैसे झेल रही हो तुम? अब आप यहाँ पर आ गई ना, हमें यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज निकाल लीजिए हमें यहाँ से। वो सोया, वो बेल का क्या है ना कि क्या 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 है माही? आई तो मैं तुम्हारी बेल करवाने के लिए ही हूँ सोया, पर ये लोग जितने पैसे मांग रहे हैं ना, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। उसके लिए मुझे मॉम के कंगन बेचने पड़ेंगे। माही, अब कोई और रास्ता तो होगा ना? तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं ऑलरेडी तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं लेती? हम समझते, हम पूरी रात कैसे गुजारेंगे माही? सोया, काश यहाँ तुम्हारी जगह मैं खड़ी होती। सो सॉरी, पर अब क्या करे, भैया ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर रखा है। मेरे और मॉम के पास कुछ भी नहीं है। मॉम के कंगन तो बेचने ही पड़ेंगे। मॉम की तो हालत बहुत ही खराब है, रो रो के उन्होंने अपना हाल खराब कर लिया है, पता है। मैं जाती हूँ अभी मॉम के पास, मुझे सुबह ज्वेलर के पास भी जाना है कंगन बेचने के लिए। पर जोया, तुम बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करना, ओके? इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट थोड़ी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मुझे वो मॉम ने मेरे लिए जो शादी के लिए सेट संभाल के रखा है वो भी बेचना पड़ा ना, तो मैं बेच दूंगी। आफ्टर ऑल, फैमिली इज फैमिली। यू स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं कल आती हूँ। हाँ, भाई आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? भाई फोन छोड़िए प्लीज। आप बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। तू मिस्टर हुडा की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? इतने सवाल तो वो भी नहीं पूछते मुझसे। भाई इसलिए क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी, इसीलिए इतने सारे सवाल पूछता हूं आपसे। छोड़िए, आप इस बात को नहीं समझेंगे। आपके सारे इमोशनल बटन स्विच ऑफ हो गए ना, इसलिए। क्या 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 जानना चाहता है तू? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मुझे क्या मिल रहा है? मैं तुझे बताता हूं, मुझे सुकून मिल रहा है। जिस आदमी ने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसके ख्वाब, उसकी उम्मीद, उसकी कंपनी को बर्बाद करके मुझे सुकून मिल रहा है। इंग्लिश में कहते हैं ना, रेस्ट इन पीस। साला इसे कभी पीस ना मिले। जहां भी हो, पछताए, तड़पे अपने किए पे।